बोली दुर्गा मैया की और शंकर भगवान की। सभी आरती के लिए खड़ी हो जाएगी। आरती के लिए भागी मंदिर शरणामृति कीजिए, आरती सब मिलके कीजिए। भागवत शरणामृति कीजिए, आरती सब मिलकर कीजिए। करे
आज सब करे कृष्ण आज सब करे कृष्ण जीवन लाहे श्री आरती सर्व भागवत जने नाम करीजे आरती सर्व भागवत चरण करीजे आरती सर्व भागवत चरण करीजे भागवत भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, श्री राधे श्याम। सभी आसन चले करते रक्षण नहीं चले करते परम मंगलमय परात्म अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवंच कर्तरोत्तरंदित श्री पीताम्बरी बालकृष्ण लाल की बाल वैकुंठ मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज पंचम दिवस। मन वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम कृष्ण कीर्तन थोड़ा सा बोलते हुए भज मन श्री राधे गोपाल, 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल। गोपाल
मन श्री राधे श्री राधे गोपाल श्री राधे गोपाल श्री राधे गोपाल श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे मेरी श्याम किशोरी भजन श्री राधे गोपाल श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे श्री राधे गोपाल 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 सभी भक्तजन आसन ग्रहण कर लें, बैठ लो इधर उधर जामी कुर्सी की व्यवस्था कर दो, कुर्सी हो तो कुर्सी ला दो। कथा जो सकल लोक हितकारी, आज सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई सोई
कथा जो सगाना लोक हितकारी, कथा जो सगाना लोक हितकारी, सही पूजन सरल कुमारी, कथा जो सगाना लोक परम आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जो धर्म का जो चरित्र है बड़ा ही पावन, बड़ा ही मंगलमय है। भक्ति की कोई अवस्था नहीं होती है कि बालक ही हो या बूढ़ा हो, न भक्ति की कोई जाति होती है। भक्ति क्या था? भक्ति वो है जो एक अधम के यहाँ पर भी आकर के उस भक्त की शोभा बढ़ाती है, उस भक्त की शोभा बढ़ाती है। अधम से अधम के यहाँ पर भी वो भक्ति शोभा, यश, कीर्ति, विख्याति प्रदान करने वाली वो भक्ति है। मौसी के द्वारा और प्रभु तिरस्कृत हुआ। मौसी ने काल पे तमाचो मार दियो और प्रभु जी वहां से चल दिए। माता के चरणों की वंदना की, मात्र देवो भव। चलिए सामने आके हट जाइए, सभी बैठ जाओ। कि तुलसी हरि कथा और बात चलावई और स्वर्ग की तो चले नर गुण पावई। मौसी के द्वारा तुतकार खाकर के और माँ के चरणों में, सुनीति के चरणों में वंदन किया और आगत सीधे वहां से मधुबन की तरफ प्रस्थान किया। ध्रुव जी मार्ग में नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी मिल गए और नारद जी ने पूछा, भाई जी तुम किनके पुत्र हो? मुझे ऐसा लगता है सकल सूरत से कि तुम्हारे पिताजी उत्तान पा रहे हैं। बोले गुरु जी मेरे कोई पिता नहीं है, मैं पिता की तलाश में हूँ। तो ध्रुव जी को नारद जी ने राधे इन्हें अंदर ले जाओ, कि तो जरे वहाँ अंदर जो है क्रिया करो। यहाँ जो बीच में ये फूटेंगे और फिर सब हंसेंगे तो काम बिगड़े हो, कथा में कम विरोध हो। अंदर ले जाइए, वहाँ पर एक काम चुनो। ध्रुव जी वहाँ से चलिए। नारद जी ने शिष्य से दासस्य शिष्य मान करके एक बहुत ही परम ज्ञानी है, ठीक है, पहली में लेकर मुझे बार फूटेगा। गले में कंठी बांध दी और कहा, बेटा तुम अधिकारी हो, अधिकारी को मंत्र देने में गुरु संकोच नहीं करते हैं। गुरु जी संकोच नहीं करते हैं। और गुरु ने मंत्र दिया, वो कौन सा मंत्र है? वो द्वादशाक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र कौन था जी? सभी बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र द्वादशाक्षर है, नारायण का मंत्र है। इसके जपने से ठाकुर जी की प्राप्ति होती है, हरि का दर्शन होता है। और आज तो बड़ा ही परम अवसर है, निर्जला एकादशी है और इस मंत्र का विशेष ही महत्व है। तो कम से कम 5 बार सभी जपेंगे ओम नमो
भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप नारद जी ने बताया, बेटा आप इस मंत्र का जप करते करते उस गति को प्राप्त हो गए जो कि सब देवता, संपूर्ण देवता, कारागण और नक्षत्र सभी जो परिक्रमा करते हैं, इससे तुमको वो गति प्राप्त होगी। ध्रुव जी मधुर वनम आगत, मधुवन की ओर आते हैं और वहां उन्होंने कठिन तपस्या प्रारंभ की। पहले दिन नारद जी ने जो मंत्र लिया उसका जप किया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन हो गए उस पुत्र को और उसे भूख लगी। भूख तो सबको लगती है। संत कहते हैं कि साधो मौत से भूख बड़ी है, कि साधो मौत से भूख बड़ी है। संध्या समय पिता कर दीनी, संध्या समय पिता कर दीनी और सुबह आन खड़ी है। साधो मौत से भूख पड़ी। हर प्राणी को भूख लगती है, हर जीव को भूख लगती है। प्यारे ध्रुव जी उपासना करते करते, जप करते करते उन्हें भूख लगी तो सामने क्या देखा, एक फल पड़ा हुआ है जिसको तोड़ करके उसका गूदा निकाल करके पा लिया, यमुना में से जल पी लिया और फिर उन्हें सुमिरन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते
से इस मंत्र का जप करते 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 और उस बालक को हो गए 3 महीने, 3 मास। अब कैसे ही तपस्या जब शुरू हुआ तो इंद्र का सिंहासन हिल गया। इंद्र देवता जो भीरू है, डरपोक है, जो कामी है, उसका सिंहासन हिल गया, हिल गया। तो उसने कहा जाकर के देखो ऐसा कौन तपेश्वरी हो गया क्योंकि मेरी तपस्या मेरे सिंहासन की इच्छा करने वाला है, मेरी गद्दी की इच्छा करने वाला कौन है। तो गए और जा करके देखा तो एक छोटे को बालक, अबोध बालक, और वो तपस्या में बैठा हुआ। इंद्र को बताया महाराज एक जो है ब्रज में एक छोटा जो बालक है वह की आयु केवल 5 वर्ष की है। इंद्र ने अप्सराओं को बुलाया, ब्रह्मा, उर्वशी, मेनका, ये सभी अप्सरा आई और आकर के उस ध्रुव की तपस्या में बाधा उत्पन्न करने लगी। कोई तो ध्रुव की मैया बन गई, माँ सुनीति रोने लगी, बेटा बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव आजा आजा मेरी गोदी में आजा, यहाँ यहाँ हिंसक जानवर है, यहाँ हिंसक जंतु है, आओ मेरी गोदी में आओ। और कोई ध्रुव के जाकर के पास में नाचने लगी, कोई शेर बन गई, कोई शेर बन गई। कि जा पूरा के साइया मार सकेगा कोई, और बालवा को कर सके शाही जग मेरी हो। एक सदा तीन की रखवारी और जिमी बाल की राखी मैं अपने भक्त की, अपने पुत्र की ऐसे रक्षा करता हूँ जैसे माँ अपने पुत्र की देखभाल करती है। हरि को पता चला कि ये इंद्र की चाल है, इंद्र ने अप्सरा को भेजा है, कोई वर्द तपैया बन गई, कोई शेर बन गई, कोई रोने लगी, कोई नाचने लगी। ये अप्सराओं ने इस तरह से ध्रुव की तपस्या में बाधा उत्पन्न करना चाहा, परंतु ठाकुर जी ने पल मात्र में, क्षण मात्र में उस माया को मिटा दिया। अप्सराएं हताश होकर लौट कर चली गई। अब की बार ध्रुव की समाधि लगी, तिराराते बहिरम जम्मू कपल। 3 महीने की समाधि, 6 महीने की समाधि, एक पैर से खड़े होकर ध्रुव ने अब की बार वायु का सेवन कर दिया। कभी फल खाते तो कभी सूखे पत्ते, बेल पत्ते, घास तृण ये खाना खाते खाते तपस्या की। अब की बार ध्रुव जी ने प्राण जो प्राणवायु होती है ना उसका ही पान कर लिया ध्रुव ने। फिर क्या था, प्राणवायु जैसे सेवन किया तो अब तो सभी फिकल हो गए, फिकल हो गए। जो 3 प्रकार की पवन हर समय बहती है ना, शीतल, मंद, सुगंध। मंद पवन को ही उन्होंने आचरण कर लिया तो प्रकृति में हलचल मच गई। सभी देवता दौड़े दौड़े गए ठाकुर जी के पास, जाके बोले प्रभु जी, प्रभु प्रभु देखिए हमारी क्या दशा हो गई। बोले क्या हुआ, क्या हुआ? क्षीर सागर खोलने लगा, क्षीर सागर खोलने लगा, शेष अग्नि निकलने लगी शेष के मुख से। त्राहिमाम त्राहिमाम प्रेमम सनोरथ, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगी। तभी
कभी भगवान से जाकर के देवताओं ने कहा, भगवान ने पूछा देवता क्या हुआ? बोले 2 घड़ी इंतजार कर लो, पूरी प्रकृति पूरी तुम्हारी जितनी भी सृष्टि है सब लय हो जाएगी, सबकी सब नष्ट हो जाएगी। आप जाकर के देख लो, एक नन्हा सा शिशु 5 वर्ष का बच्चा, उसने तपस्या करते करते संसार की प्राणवायु का सेवन कर लिया, प्राणवायु को पी लिया। फिर क्या था? ठाकुर जी अब चलने के लिए तैयार हुए। लक्ष्मी जी बोली हम भी चलेंगे तुम्हारे संग में, हमको भी साथ नहीं चलो ना भगवान। ठाकुर जी बोले तुम क्या करोगी? बोली देखो तो सही तुम्हारे भक्त कैसे हैं, तुम्हारे भक्तों के दर्शन करने के लिए मुझे बहुत ही याद आती है। मैं तुम्हारे भक्तों के दर्शन करने के लिए जाऊंगी तो भगवान आज जो है आए हैं गरुड़ पर सवार होकर के और मधुर भवन भागत मेरे हरि मधुवन में आ गए और आकर के देखा तो धर्म एक पैर से खड़ा हुआ और ध्यान लगा करके नारायण की छवि को अंतःकरण में धारण करता हुआ धर्म। कभी ठाकुर जी आकर के बोले भैया मैं आ चुका हूँ, मम पश्यामी, मुझे देख लो। अब तो बालक की ध्यान अंतःकरण में छवि को दर्शन करता है और आनंद ही आनंद ले रहा है। ठाकुर जी बोले हम आ गए हैं फिर भी हमको नहीं देख रहा है, देखो कितना भोला वाला है, कितना तमेश्वरी है, कितना सिद्धेश्वर है। श्री हरि ने जान लिया कि इसके अंतःकरण में जो मेरी छवि है ना उसको मैं विलीन करूंगा। तो हरि ने अपने अंतःकरण की जो उनकी जो भगवान की जो छवि थी, शुक्लाम वरदनम देवम शशिवलम चतुर्भुजा प्रसन्नवदनं ध्यायेत् तो सर्वविघ्नोपशान्तये। ठाकुर जी ने अपनी जो मूर्ति जो थी प्रभु की, चतुर्भुजी शंख चक्र गदा पदम मनमाला विभूषिता, ऐसे श्री हरि की जो छवि अंतरात्मा थी वो उनको भगवान ने विलीन कर दिया। दीर्घायु। जय राधा माधव, जय जय श्री कृष्ण, जय राधा माधव, जय जय श्री कृष्ण, जय राधा माधव, जय जय श्री कृष्ण, जय राधा माधव, जय
सभी मिलकर के जितने भी देवता थे पुष्पों की वर्षा करने लगे। ठाकुर जी सामने खड़े हैं और छोटा बच्चा आज ध्रुव के अंतःकरण से ठाकुर जी की छवि प्रभु ने जब वहां से हृदय से हटाई तो नेत्रों को खोल करके ध्रुव कहने लगा, हाय 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 मेरे भगवान, हाय मेरे प्रभु कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए। तो नेत्रों को खोल करके देखा तो सामने श्री हरि बोलने की क्षमता नहीं है, होठों को फड़फड़ा रहा है क्योंकि वाणी नहीं है। जब जिसके पास वाणी नहीं होगी तो वो क्या बोलेगा, बोलने की क्षमता नहीं। ठाकुर जी ने तुरंत ही अपना जो शंख है ना, शंख कपोतांजलि शशंक स्पर्श, प्रभु ने अपने संत को और लाला के गालों से स्पर्श किया तो सोई हुई प्रसन्नता, सोई हुई वाणी और आ गई और स्तुति करने लगा। यो करो तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, जो करुणा करो तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए।
के नन्ना शिशु और प्रसुप्ता सोई हुई वाणी प्रभु ने कृतांजलि कपोले जैसे काल पर शंख का स्पर्श किया, सोई ही वाणी प्रसुप्ता सोई हुई वाणी प्रखर हो गई, जागृत हो गई। सुखदेव की बोले राजा परीक्षित और प्रभु की स्वधाम नाम ते नमन्ति योगिनम। हे नारायण आप मध्य में अंत में और आगे भी सत्य त्रिसत्य योगिनी तम सत्यम तुम शरणा प्रपन्ना आदि पुरुषोर्माकम आत्मजं मे परमानंदम जगदम गुरु परमानंदम जगदम गुरु। श्री हरि आपको नमन है, वंदन है। तो प्रभु ने कहा बेटा मैं तुम्हारी इस वंदना से बड़ा प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ। मांग लो क्या मांगते हो? भगवान मैं क्या मांगू आपसे? मैं कुछ नहीं चाहता, आपसे कुछ नहीं। बोले जैसे हेतु से तुम्हारा यहाँ पर धरती आगमन हुआ है, आप अपनी इच्छा को प्रकट करिए। बोले ठाकुर जी तुम तन की जानो, मन की जानो, जानो चित्त की चोरी, तुमसे क्या छिपा हुआ? तुम घटघटवासी हो। बोले बेटा आपको मेरे कहे के अनुसार 36,000 वर्षों तक राजगद्दी का सुख भोगना पड़ा। 36,000 बाप रे बाप। आए थे हरि भजन को टूटन लगे कथा, आए थे प्रभु मिलन को लग गई जग की आस, आए थे किस काम थे पूरे फंस गया। हर तरह से फंस गए। बेटे तुम्हारी इच्छा है, आपने ये कहा था कि मैं पिता की गोद प्राप्त करूंगा, सो तुमको जो है वो स्थान दूंगा क्योंकि सप्तऋषि तारागण भी तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। पर तो कब 36,000 राज सुख भोगने की बात। लक्ष्मी ने अपने भक्त को देखा, छोटा सा बच्चा है, हाथ गिरा दियो, वरदान देकर के हरि और ध्रुव जी अपने नगर की ओर लौटे। प्रभु अंतर ध्यान हो गए। ये भक्त की महिमा है। ध्रुव जी लौट के आते हैं अपने नगर में, स्वागत किया गया और उनकी जो माँ है सुनी थी वो रो करके वो अति हो गई है। पेटों से भी ही नहीं। किसी ने कह दिया तुम्हारा पुत्र आ रहा है, तुम्हारा बेटा आ चुका है, तो माँ कहती है मेरा पुत्र मुझे दिखाई नहीं देता है। परंतु ध्रुव जी ने सबसे पहले अपनी मौसी के चरणों को छुआ। माता क्योंकि हे माँ अगर आप मुझको शिक्षा नहीं देती तो मुझे परमात्मा माँ का साक्षात्कार नहीं होता। तो मेरे सबसे पहले गुरु आप हो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। छोटे बच्चे के सबसे पहले गुरु उसकी माँ होती है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। धर्म को वह स्थान प्राप्त हुआ। 36,000 वर्षों तक राज्य गद्दी का आनंद भोग लिया। उन्हीं बीच में उनका भाई उत्तम, मौसी का जो पुत्र था ना माता का, वो छोटा भाई जो था उसका नाम था उत्तम। उत्तम ने एक बार ऐसा किया, मलेच्छों की जो नगरी थी
यक्षों की नगरी पर और उत्तम ने चढ़ाई की तो अब एक यक्षों को मार गिराया और उत्तम को भी सदगति प्राप्त हो गई। उत्तम भी चले गए। उत्तम का जाना ध्यान करके ध्रुव जी को क्रोध आया और उन्होंने न जाने कितने यक्षों को अलकापुरी जो नाम की नगरी है ना वहां यक्षों से लड़ाई की और हमने असंख्य यक्षों को मार गिराया। तभी उनके बाबा आए। बाबा आकर के बोले मनु बेटा ये तुम क्या करते हो, तुमको ठाकुर जी का दर्शन हो चुका है फिर भी आप इतना क्रोध तुम क्यों करते हो। जिनको भगवान का दर्शन हो जाए उसे क्रोध लेश मात्र नहीं होता है। कामी क्रोधी और लोभी लालची करते हैं। तुमको क्रोध कैसे आया। युद्ध को विराम दो। युद्ध को विराम दिया। युद्ध विराम हो गया और 36,000 वर्षों के बाद ध्रुव जी के बाद एक मृत्यु देवी आई और मृत्यु देवी हाथ जोड़कर के बोली महाराज आया है तो जाएगा राजा फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बना जंगी कोई बना जंगी। चलिए चलिए मुझे पवित्र करिए, मुझे पवित्र कीजिए ध्रुव जी। ध्रुव जी बोले मैं चलने को तैयार हूं परंतु हमारे संत कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं जिस परिवार में विष्णु का भक्त होगा उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। 21 पीढ़ियों का उद्धार। मेरी 21 पीढ़ियों का उद्धार नहीं हुआ। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे लिए विमान आ गया। अब मैं अकेला कैसे जाऊं। तो मृत्यु देवी कहती है ध्रुव जी जरा पीछे मुड़ के देखो। तुम्हारे 7 पीढ़ी ननिहाल की और 14 पीढ़ी तुम्हारी। सभी के लिए विमान तैयार है। जिस खानदान में आप जैसा भक्त होगा उसका परिवार, उसके खानदान, उसके गोत्र में और उसकी ननिहाल तक 21 पीढ़ियों का उद्धार स्वयं होगा। मुझे अधोगति प्राप्त नहीं होगी, उसे सदगति प्राप्त होगी। देखो पीछे से तुम्हारे नानी नाना चाची ताऊ ताई दादा परदादा और उनके भी दादा उनके भी दादा सभी सबके लिए विमान तैयार है। आप मुझे मेरा उद्धार करिए। तो ध्रुव जी ने मृत्यु देवी के सर पे अपना पैर रख दिया और धन्यम तेनम मूर्धन्यम ध्रुवानी आगता। ध्रुव जी को वो पद प्राप्त हुआ क्योंकि आज भी सप्तऋषि तारागण उनकी परिक्रमा करते हैं। भक्त की कोई अवस्था नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित उत्तानपाद महाराज का जो चरित्र था बड़ा ही उत्तम है। उत्तानपाद कौन है। गर्भ काल में हम सब उत्तानपाद हैं। गर्भ काल में जो जीव उल्टा लटका रहता है वो सभी उत्तानपाद है। उसकी उत्तम गति है, उत्तम विचार है। गर्भ कालम समम दुखम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, ये क्या है, ये क्या है। और वहां परमात्मा का ध्यान करते हुए मनुष्य प्राणी कहता है ओरे भगवान भरोसा तेरा, भगवान भरोसा तेरा है। तेरा
हरि को गर्भ में सुमिरन करता है, मुझे इस गर्भ काल से निकालिए, मैं तुम्हारा ही भजन करूंगा, दिन रात तुम्हारा चिंतन करूंगा। परंतु यहाँ आकर के भूल जाता है, यहाँ भूल गया है। सभी उत्तम हैं, उत्तम विचार हैं, उत्तम साध हैं। आगे का प्रसंग है, मनु महाराज की 2 बेटा हुए और 3 कन्या, देवहूति, आकृति, प्रसूति। देवहूति कर्दम ऋषि को ब्याई गई और कर्दम ऋषि की जो 13 पत्नी थी और उनके ही आगे चल कर के और 9 कन्या हैं और उन्हीं के यहाँ पर स्वयं कपिल भगवान का अवतार हुआ, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी का अवतार है कपिल भगवान। देवहूति, आकृति, प्रसूति। प्रसूति जो थी दक्ष प्रजापति को ब्याई थी। दक्ष और शंकर में आपस में मतभेद हो गया, शंकर में और दक्ष में। दक्ष कहते हैं जो बिल्कुल पुरुष चतुर होता है, जो ज्ञानी हर क्षेत्र में जो दक्ष है, हर क्षेत्र में हर कार्य में जो चतुर होता है उसे कहते हैं दक्ष। ब्रह्मा की जो जितनी संतान थी ब्रह्मा जी की, उनमें एक पुत्र था जिसका नाम था दक्ष। तो ब्रह्मा जी ने उसको प्रजा का नेता बना दिया, प्रजा का नेता। दक्ष बन गए प्रजापति और जब बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, दक्ष की जो है गति प्राप्त हो गई, अच्छी गति अच्छी मिल गई। तो एक बार वो अपनी सभा में आया, सभा में देखा ये मेरी प्रजा, मेरे सभी मंत्रीगण कैसा कार्य करते हैं। तो सभा का निरीक्षण करने के लिए दक्ष जब आए तो दक्ष को सबने प्रणाम किया, खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। और जो शंकर भगवान जो थे ना, भूतनाथ भोले बाबा, वो महेश ने मन में प्रणाम कर लिया कि ये मेरे ऐसे ससुर हैं और फिर भी ये एक साधारण है, मैं अखंड हूँ, अजन्मा हूँ, निर्विकार हूँ, निर्विशेष हूँ। और तो मनी मन प्रणाम कर लिया, राजा होने के नाते इनको प्रणाम करना भी जरूरी है, वरिष्ठ व्यक्ति है। वरिष्ठ व्यक्ति है, तभी राजा उनको जो है दक्ष को थोड़ा ये बात रुचि नहीं, क्योंकि सबने मेरा स्वागत किया है। वरिष्ठ व्यक्तियों का स्वागत करते हैं, स्वागत है श्रीमान आपका और दिल से बारंबार प्रेम सुमनी की माला से
खड़े हुए। यह देख करके शंकर जी की ओर अहंकारी दक्ष जो है और भूलने लगा, क्रोध से बोला, अरे ये शंकर, इससे बड़ा घमंड है, बड़ा अहंकारी है। और जो अहंकारी जो पुरुष होता है वो अपना ही मान चाहता है, अपना ही सम्मान, अपना ही मान, अपना ही सम्मान, केवल मेरा ही नाम हो, ऐसे होते बोले बाबा को उल्टा सीधा बोला। निराला पीरे भंग का प्याला, ये भूतन का साथी मतवाला बसमान गाते रहे थे, शमशान की बचवी को धारण करने वाला, ये क्या जानेगा किसी का स्वागत करना, इसे अहंकार है। शंकर को न जाने कितने गाली दे दी, कितना अपशब्द बोला, तो शंकर जी तो मौन रहे, परंतु तो शंकर के जो गण जो थे, मुख्य गण, उन पर नहीं आ गया और कह दिया, ओ दक्ष, तुमको बहुत अहंकार है, आज तुम जिस मुख से शंकर की निंदा करते हो ना, वही मुख तुम्हारा पक 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 करते हुए ये बकरे का हो जाएगा। क्यों कि धर्म नीति, शास्त्र नीति कहती है कि हर हर निंदा और सुनाई शंकर की निंदा की है और तुमको इसका अवश्य फल मिलेगा। दक्ष के सभी मंत्रियों ने कह दिया कि शंकर की कहीं यज्ञ में पूजा नहीं होगी। और शंकर के जितने भी गण थे उन्होंने कह दिया, ये जो है दक्ष के साथ में जितने भी तुझ हैं, इनको भी ये धक्षा वक्ष करने वाले हो जाएंगे। जितने तुझे सभी ब्राह्मण धक्षा वक्ष करने वाले हो जाएंगे। आपस में विवाद हो गए, भक्तों विवाद, आपस में मतभेद बड़ा ही हानिकारक होता है। शंकर जी ने तो जाकर के कैलाश पर अपनी प्रिया के साथ रहना प्रारंभ किया। उन्हीं दिनों दक्ष ने विचार किया कि मुझे शंकर को नीचा दिखाने के लिए, शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ करनी है मुझे, विश्व विजित यज्ञ, संसार पर मेरा अधिकार हो जाए और शंकर को नीचा दिख जाए, सबसे बढ़िया रहेगा। उन्हीं दिनों कटखल में, जो कटखल है ना, कटखल क्षेत्र, वहां पर दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में देवता, किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं, इन सबको आमंत्रित किया गया। केवल शंकर जी को कोई भी पत्री नहीं, कोई नौता नहीं, कुछ भी नहीं। तो देवता, किन्नर, गंधर्व और कहां से कहां घूमते हुए और यज्ञशाला में जाते हैं। बड़ा विचित्र अवसर है। तो एक बार सती के साथ शंकर जी बैठे थे कैलाश पर। सती विनोद है, सती विनोद
किन्नर अप्सराएं सभी कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा धीरे से, ये सभी अप्सराएं किन्नर गंधर्व ये तुम्हारे पिता के यहाँ पर जा रहे हैं। पिता के यहाँ पर कि हाँ, तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ पर एक विशाल का यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है और हम और तुम यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा क्यों? ये बात गुप्त रखी शंकर जी ने, सती को नहीं बताई कि आपस में हमारा मतभेद हो चुका है। तो स्वामी आप और हम यहाँ, हमारे पिता के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, हम यहाँ पर आपको आदेश करें और आप भी चलिए। पिता यज्ञ तूने कछुहरता, पिता यज्ञ सुने कछुहरता। मेरे स्वामी, अगर कोई आपस में कोई बात है, अगर आप में और हमारे पिताजी में कोई बात हो चुकी है तो मैं सब मामले को संभाल लूंगी, आप चलने की तैयारी करोगे। और जो भी बोले, ओ जो भी बोले जाओ पापा के यहाँ से कोई नौतन है, कोई आमंत्रित, कोई भी सूचना नहीं। और यज्ञ जो है हो रहा है, हमको पता भी नहीं है। जो बिना बोले जाओगी तो क्या होगा? न तुम्हारी शीलता रहेगी, न तेज रहेगा, और न तुम्हारा मान होगा, न सम्मान होगा। और बिना बोले, बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। भले मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, किसी सगे संबंधी के यहाँ कोई भी कार्य हो रहा हो और तुमसे विरोध अगर कोई मानता हो तो कितना भी सगा क्यों न हो, वहां भी नहीं जाना चाहिए। तुम मानो कहने हमारी, मत ठानो ठान है, और बिन बोले तुम जाओगी, होगा अपमान है, होगा अपमान है। तुम मानो कहने हमारी, मत ठानो ठान है। कि क्या पिता तुझे से कोई नौता आया है? क्या पिता तुझे से ध्यान निकाल लो सर, क्या पिता तुझे से अरे कोई नौता आया है? क्या पिता तुझे से अरे कोई नौता आया है? केवल हम ही छोड़े इतना बोराया है। तुम्हारे पिता के यहाँ से न कोई सूचना है, न कोई पत्री है, न कोई कार्ड है,
कोई कारण नहीं, कुछ नहीं, तो बिना बोले जाओगी तो वहां सिवाय अपमान के कुछ नहीं होगा। अपमान होगा अपमान। तभी तो कहा है जो भी बोले जाओ भवानी, जो भी बोले जाओ भवानी। दक्ष प्रिया, दक्ष कुमारी, तुम्हारा जाने में कल्याण नहीं है। तो कहती हैं अरे कहो तो स्वामी, कहो तो पीतम, कहो तो भोले हर चली जाऊं मैं, कहो तो स्वामी कहो तो स्वामी भैया और बहन सगे संबंधी सबके सब मुझे वहां पर मिलेंगे। दिन बहुत हो चुके हैं, मेरी इच्छा है अपनी मैया के पूरी मैया से मिल के आऊंगी। भोलेनाथ ने जान लिया, सती बार बार आग्रह करती है, ये सती का कल्याण का समय नहीं है, इनका आयु होने वाला है। हट करने लगी बार बार, बाल हट, योगी हट और क्रिया, ये कई प्रकार के हट होते। शंकर जी बोले देवी मानो मानो मानो, परंतु सती नहीं मानी और अनशन बना कर बैठ गई। तभी भोले बाबा ने कहा ओ नंदी, हमारा कितना सती का जो वस्त्र है, श्रृंगार है, एक पोटली में बांधो और इनके साथ तुम चले जाओ। सती का एक भी चिन्ह यहाँ पर नहीं बचना चाहिए, कोई श्रृंगार, कोई कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ले जाओ इनको, ले जाओ। तो बोले बाबा ने उनको विदा किया। सती जी वहां से चलती हैं कि अपने पापा को मनाऊंगी और जल्दी से जल्दी अपने प्रीतम शंकर को भी मैं साथ में जल्दी से जल्दी बुलाऊंगी। बड़ी हर्ष के साथ में जा रही है। और पिता भवन जय और वही भवन Oh
जैसे पहुंची दक्ष के यहाँ पर तो क्या हुआ, यज्ञ हो रही थी, यज्ञ विशाल का यज्ञ, और वहां कोई स्वागत करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और कौन मिला सबसे पहले? सबसे पहले मिली मैया, और उनकी जो बहन जो थी दक्ष की, सात जो कन्या थी ना, जो 7 कन्या दक्ष की, और वो सभी सती को लेकर गए, उनकी मजाक उड़ाने लगी, मजाक उड़ाने लगी, सभी उल्टा सीधा बोलने लगी। देखो 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 देखो, भिखारी की घरवाली और जंगल में रहने वाली, भूत पिशाचन के संग रहने वाली, और ये और सती कितनी उतावली हो गई, भोले के संग में शादी कर ली और जंगल में रहती है। कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, और कोई भी कहीं इनको बुलाता नहीं है, फिर भी बिना बुलाए आ गई। केवल दरवाजे पर मैया और भगनी मिली बहुत मुस्कान, और भगनी वो भी मुस्कुराती हुई मिली। केवल माँ पशुपति ने देखा मेरी बेटी जो कि अकेली आई है, और किस तरह से आई है, कोई साथ में नहीं, केवल एक नादिया है, वो भी नदी आए हो, और मेरे दामाद नहीं आए, मेरे जमाई नहीं आए, और बेटी अकेली आई है, और ये तो मेरे पति का ही तो खेल है। मेरे स्वामी को, मेरे दामाद को कोई सूचना नहीं दी, कोई पत्री नहीं दी। माँ और बेटी का दोनों का मिलन हुआ, और रोटी है दोनों माँ और बेटी बहुत में मिलन हुआ है। ये माता तुम मुझे से गले लग लो, कभी मिलन हो कि नहीं हो। दोनों माँ रोटी हिलकी भर के रोटी है, और जब देखो ये सभी जानते हैं, बेटी जब घर से विदा होती है तो हिलकी भर के अपनी केवल माता से रोती है। माँ के दिल की बात कहती है बेटी, और रोटी जाती है, और जब आती है तभी रोती है, माँ को गले से लगाती है। यही माँ हिलकी भर भर के रोती है। केवल एक माँ ही अपनी बेटी के आंचल को, आंसुओं को पहुंचने वाली। माँ ने अपनी बेटी के आंसुओं को पहुंचा, बेटी ठीक है कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। माँ ने चुप किया, और यह देख करके दक्ष आया, और दक्ष देख करके चल गया। ये यहाँ आ गई, ये यहाँ आई है, जरूर मामला गड़बड़ होगा। अब तो जरूर ही ये आ गई है, तो शंकर जरूर आ गए हो, मामला गड़बड़ होगा। तभी सती वहां से गई, और जाकर के देखा यज्ञशाला की ओर, यज्ञशाला में देखा कि सभी देवताओं को स्थान मिला हुआ, सभी देवताओं को, परंतु मेरे स्वामी का कोई स्थान नहीं, कोई चौकी नहीं, कोई पूजा का जगह नहीं। मेरे स्वामी का इतना अपमान, अपने स्वामी का, अपने पति का अपमान देख करके सती ने क्या किया? हे मुनीश्वरों, यज्ञ के आचार्य प्रभु जी, आपने मेरे पति की पूजा को क्यों छोड़ दिया? जो शंकर जी हैं वो त्रिकालदर्शी हैं, भूतनाथ हैं, मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं,
और तुमने उनका अपमान किया है, सबको विधिवत दंड दूंगी, सबको विधिवत दंड दूंगी। ऐसा कहकर के कुड़ियों की साला में आकर के अपने शरीर को ही दग्ध कर दिया। शरीर जैसे जलने लगा, यज्ञ का जो है, यज्ञ में हाहाकार मच गया चारों तरफ। तभी इसने जाके भोले बाबा को बताया, बाबा बाबा माँ ने अपने शरीर को त्याग दिया, शंकर समा चारे तब आए, शंकर समा चारे तब आए, शंकर समा चारे तब आए, शरीर भरत शंकर को पता चला मेरी प्रेयसी शक्ति ने शरीर को त्याग दिया। उसी समय बाबा को क्रोध आया, और क्रोध आया तो अपनी जटाओं में से एक केस को निकाल के धरा पर पटक दिया। वीरभद्र प्रकट हुआ, कहने लगा आदेश करिए भगवान, बोले जाओ दक्ष की यज्ञ को जाओ तहस नहस कर दो। वीरभद्र और लो साला करके एक साथ तहस नहस कर दिया। भूखा के दांतों को तोड़ दिया, प्रभु जी की दाढ़ी को नोच लिया, दक्ष की गर्दन को पड़ोड़ करके स्वाहा करके कुंड में छोड़ दिया। ऐसा हुआ यज्ञ तहस नहस हो गया। जहाँ शंकर की निंदा होगी, विष्णु की निंदा होगी, सज्जन पुरुषों की निंदा होगी, और जहाँ संतों का ब्राह्मणों का अपमान होगा, उस यज्ञ में यही होता है। ऐसा ही हुआ। इसलिए यज्ञ मय जंत देवस्थान, यज्ञ की हर ओर से भोले बाबा रक्षा करने वाले ही आज रक्षक बन गए। क्यों कि हरि की निंदा, शंकर की निंदा